नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। यानी कि इससे पहले हमने को दोस्तों 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर सिर्फ यह विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में दे रखा था, तो हमने पहला क्वेश्चन इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में सोल्व कर लिया है। अब दोस्तों हम शुरू करेंगे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड इस वाले वीडियो में हम दोस्तों शुरू करेंगे। जो भी इससे पहले वाली वीडियो है, यानी कि एक से लगाकर यहाँ तक, यानी कि इस प्रश्नावली तक, चैप्टर फर्स्ट से लगाकर चैप्टर थर्ड तक जितने सारे वीडियो हैं और इससे आगे वाले जितने सारे भी वीडियो हैं दोस्तों, वो वीडियो अगर आपको सही से देखने हैं अच्छे से एक साथ में प्लेलिस्ट के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे आप दोस्तों, या तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर आप एक काम करेंगे, चैनल पे क्लिक करेंगे, सीधा जाएंगे प्लेलिस्ट के ऊपर और वहां से आप देखेंगे वहां तीन तीन चार प्लेलिस्ट डाल रखी है। 8वीं क्लास की डाल रखी है, 9वीं की डाल रखी है, 10वीं की डाल रखी है और कंपटीशन एग्जाम की भी डाल रखी है। तो आप सीधा 10वीं वाली जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके शुरू से लगाकर एंड तक, यानी कि पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लास आपको वहां मिल जाएगी। तो आराम से जाके देखें, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब शुरू करते हैं अपन। हम शुरू करेंगे दोस्तों 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। यानी कि यहाँ कुछ अपने को ऐसी कुछ समस्याएं दे रखी हैं, उससे सबसे पहले हम बनाएंगे दोस्तों समीकरण। समीकरण बनाने के बाद में फिर हम उसको सोल्व करेंगे विलोपन विधि से, जो कि इसका थीम है, यानी कि विलोपन विधि से हम इस क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इससे पहले 3.3 के अंदर हमने प्रतिस्थापन विधि से सोल्व किया है। अब बारी है विलोपन विधि से। क्वेश्चन वैसे के वैसे हैं, समीकरण वैसे के वैसे बनाना है, और फिर उनमें से हम समीकरण में से एक मान किसका निकालेंगे, एक्स का और वाई का मान निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज है। मेथड कौन सा है दोस्तों, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का एक पार्ट हमने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में देखा है, यानी कि पहले क्वेश्चन के अंदर। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या करना है दोस्तों, ये जो समस्या दे रखी है इसे हमें क्या बनाना है, रेखिक समीकरण बनाना है, यानी कि एक्स और वाई में समीकरण बनाने हैं जिनकी घात कितनी होनी चाहिए, एक। रेखिक का मतलब ये होता है, और उनके हल हमें उनका मान निकालना है यदि उनका अस्तित्व हो। तो ये अस्तित्व कैसे चेक करते हैं दोस्तों, अस्तित्व का मतलब मैंने बताया था आपको, अस्तित्व का मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तब निकालते हैं हम उसका अस्तित्व। यानी कि अगर उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से हमें ज्ञात करना है। यानी कि हम सबसे पहले इनके बनाएंगे दोस्तों समीकरण, और समीकरण बनाने के बाद में हम इनको करेंगे सोल्व। यानी कि सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका अस्तित्व है या नहीं, फिर इसको अपन करेंगे सोल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है दोस्तों, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें, तो सबसे पहले ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है दोस्तों एक भिन्न की। भिन्न कैसे होती है दोस्तों, वो देखो, भिन्न होती है दोस्तों आपके इस तरह से। यानी कि यहाँ लिखते हैं, ऊपर कोई संख्या होगी, यहाँ ऊपर कोई अंश लिखा होगा दोस्तों, और फिर नीचे लिखा होगा दोस्तों हर, इस तरह से। यानी कि एक कोई संख्या होगी जो अंश के रूप में बटा हुआ हर के रूप में लिखी होगी। तब ये कह रहा है कि यदि हम अंश के अंदर, यानी कि ये कह रहा है कि अंश के अंदर हम एक जोड़ दें, यानी कि ऊपर ये एक जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हर में से एक घटा देना, यानी कि जो भी हर लिखा हुआ है उसमें से हम एक घटा देंगे, ओके ठीक है। फिर ये कह रहा है दोस्तों कि तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि ये कहना चाह रहा है जो भिन्न होगी ना दोस्तों, वो किस में बदल जाएगी, एक में बदल जाएगी। मतलब इसके जो आंसर आएंगे दोस्तों वो एक बटा एक में आ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, वो कह रहा है कि एक बार हमें अंश पता नहीं है, हर पता नहीं है, तो हम इसको लेट करेंगे, यानी मानेंगे सबसे पहले किसको, अंश को मानेंगे एक्स और हर को मान लेते हैं वाई। तो यही हमारा क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, यहाँ लिखेंगे दोस्तों माना कि, माना कि किसी भिन्न का, कोई भी भिन्न है दोस्तों, हमें नहीं पता वो भिन्न कौन सी है, किसी भिन्न का अंश, भिन्न का जो अंश है दोस्तों उसको हम मान लेते हैं x, और वही यहाँ पे हर मान लेते हैं हम दोस्तों y। इस तरह से अंश कितना है x मान लिया हमने, हर कितना मान लिया, y मान लिया। अब इस क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम दोस्तों प्रश्न के अनुसार, यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, उसको समझते हैं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश किधर दोस्तों, ये रहा, और हर किधर दोस्तों दोस्तों ये रहा, यानी कि अब मैं इससे भिन्न बना रहा हूं, है ना। तो भिन्न कैसे बनाएंगे, ये तो रहा है आपके अंश और ये रहा आपके हर। हमें अंश में भी एक जोड़ना है, ये जोड़ दिया, और हर में एक घटाना है, यानी कि ये घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आगे क्या कह रहा है उसको समझो। आगे कह रहा है दोस्तों कि यदि आप अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो भिन्न जो है दोस्तों वो एक में बदल जाती है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से वो आता है एक बटावा एक, इस तरह से। यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो एक आएगा। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी तक हमें ये थोड़ा समीकरण सही से नहीं दिख रहा है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं समीकरण के अंदर। तो इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे। तो मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों x प्लस वन इज इक्वल टू, मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों y माइनस वन। अब क्या करेंगे, एक्स वाई एक तरफ ले लेते हैं और बिना एक्स वाई वाली संख्या एक तरफ ले लेते हैं। तो चलिए इसको मैं ले लेता हूँ उस वाली साइड में, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी
माइनस, इसको उधर जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का y, और इस एक को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये एक माइनस पहले से लिखा हुआ है और एक माइनस एक और आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ समीकरण बन जाएगा अपने पास में x माइनस वाई, माइनस का एक और ये माइनस का एक, ये बन के बन जाएगा दोस्तों माइनस का 2, और ये बन गया समीकरण नंबर आपके 1 इस तरह से। अब देखते हैं इसकी द्वितीय शर्तानुसार यानी कि दूसरी जो शर्त है उसके हिसाब से समीकरण कैसे बन रहा है। हालांकि मैं आगे पेज ले सकता हूँ, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए अभी पीछे आना पड़ेगा, इसीलिए मैं एक बार यहीं पर आपको पढ़ के बताता हूँ, वो समीकरण यहाँ बना लेंगे, फिर अपन इसको पीछे चले जाएंगे। चलिए, यानी कि अगले वाले पेज ले लेंगे। ठीक है, यदि यदि हर में एक जोड़ दें, इस बार अंश में कुछ नहीं कहा इसने, अंश में कुछ भी नहीं कहा, यहाँ ये बात तो खत्म हो गई। अब ये कह रहा है यदि हम दूसरी कंडीशन के हिसाब से यानी कि दूसरी शर्तानुसार, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार। ये दूसरी शर्त क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरी शर्त कह रहा है दोस्तों कि यदि आप इसके अंदर ये जो संख्या दिख रही है दोस्तों, यानी कि अंश बटा हर दिख रही है, इसके अंदर मैं एक बार इसको वापस लिखता हूँ, यानी कि यहाँ लिखेंगे अंश बटावा हर। यदि आप हर के अंदर कुछ नहीं करें, इसने क्या बोला है, ये कह रहा है क्वेश्चन वाला कि यहाँ पे यदि हर में एक जोड़ दें, यानी कि हर में ही एक जोड़ना, आपको यहाँ पे एक जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं करना है। तो अंश में कुछ नहीं करना है, इसका मतलब क्या करेंगे, हर में हम लोग एक जोड़ देते हैं, अंश में हमने कुछ भी नहीं किया है, तो ये जो संख्या है दोस्तों वो कितनी बदल जाती है, ये कह रहा है ये संख्या बदल जाती है 1/2, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों 1/2 इस तरह से। अब इसको वही कैसे गुणा करेंगे, इसको से इंटू करेंगे, इसको से इंटू करेंगे, इसको से इंटू करेंगे, कितना है दोस्तों यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, इसको इससे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों y+1, और इस y को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर आपके दोस्तों 2। मैं थोड़ा सा इधर इसलिए लिखा क्योंकि आपको हमें ये सवाल पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी, इस वजह से हमने इधर लिखा, बाकी हम चाहते थे तो अगला पेज ले सकते थे, और अब हम लेना ही पड़ेगा। चलिए, तो अब मैं ले रहा हूँ अगला वाला पेज, यानी कि अगले वाले पेज में इन दोनों समीकरणों को लिख रहा हूँ। यहाँ लिखते हैं अपन दोस्तों, अगला वाला समीकरण हमने बनाया है वो समीकरण यहाँ लिखेंगे। तो समीकरण क्या थे दोस्तों, समीकरण थे दोस्तों यहाँ पे, पहला वाला समीकरण है दोस्तों x माइनस टू वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, ये समीकरण लिख रहा है, यानी कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और दूसरा समीकरण है दोस्तों वो ये वाला है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इस तरह से दोस्तों। समीकरण पहला ये है, समीकरण दूसरा ये है। हमें दोस्तों विलोपन विधि से इसको सोल्व करना है। एक बार वापस समीकरण चेक कर लेते हैं, क्या यही समीकरण लिखे हुए हैं, हाँ जी, यही समीकरण लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है दोस्तों, इनको विलोपन विधि से सोल्व करना है। विलोपन विधि के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ भी करके या तो आप x का मान बराबर करो, क्या करना है दोस्तों, या तो हमें x का मान बराबर करना होता है या फिर हमें y का मान बराबर करना होता है, या तो आप x का मान बराबर करो या फिर y का मान बराबर करो। और यदि इन दोनों में से किसी का मान बराबर दे रखा है तो उसको देखो कि वो घटेंगे या फिर जुड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं चाहूं तो इस 2 को इससे इंटू कर दूं, यानी कि इस समीकरण को 2 से इंटू करूं तो फिर ये x x कट सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ किसी को इंटू करने की जरूरत नहीं है, यहाँ y और y पहले से ही दोस्तों इक्वल दे रखा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे y से किसी से इंटू करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन इनका चिन्ह सेम सेम है, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। यहाँ चिन्ह क्या करना है दोस्तों, अलग करना है, तो अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यानी कि जब जैसे ही मैं यहाँ पे चिन्ह प्लस लिखूंगा तो ये दोनों ही संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो बस यहाँ हमें क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना है समीकरण, यहाँ लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, करने पर, मतलब समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, घटा के देख लेते हैं। यहाँ ऊपर वाला लिखो पहले पूरा का पूरा, यहाँ आएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस का 2। फिर इस वाले समीकरण को लिखो, यहाँ लिखेंगे दोस्तों 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ घटा लेते हैं, यानी कि अब इन सारे के चिन्ह चेंज कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों माइनस, इस तरह से। अब देखो, ये इस y से ये वाला y तो हो जाएगा कट, मैंने चिन्ह सारे चेंज किए क्योंकि मैं इसमें से घटा रहा था इसलिए। अब देखो, इसमें से ये वाला और ये वाला तो हो जाएगा कट, और यहाँ देखो ये 2x लिखा हुआ है और यहाँ पे 1x लिखा हुआ है, तो 2x में से 1x जाएगा तो यहाँ बच जाएगा दोस्तों माइनस का 1x बच जाएगा, इससे तो ये वाला कट जाएगा। और यहाँ देखो माइनस का एक और माइनस का सॉरी माइनस का 2 और माइनस का 1 सेम सेम चिन्ह वाली संख्या इसलिए जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, यहाँ माइनस का 3 आ जाएंगे, इस तरह से। हमें मान निकालना है दोस्तों x का, तो क्या करेंगे, इस एक को उधर भेजेंगे तो माइनस के 3 बटावा माइनस का 1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आएगी दोस्तों 3, यानी कि x बराबर आंसर आ रहा है दोस्तों हमारे पास में 3, इस तरह से आंसर आ रहा है। अब चलिए दोस्तों, हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के सॉरी, यह जो वाला मान है ना दोस्तों, ये वाला मान, यानी कि
ये वाला मान जो है x का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में रखो या फिर समीकरण नंबर 2 में रखो, जो आपकी इच्छा हो वहां रख लेते हैं। तो यहाँ x का मान रखें समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ लिखेंगे यह मान, यहाँ लिखेंगे दोस्तों यह मान, यह मान समीकरण, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है दोस्तों, समीकरण 1 ये रहा दोस्तों। यहाँ हम किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो यहाँ रख के देखते हैं कितना आंसर आएगा। यहाँ लिखेंगे दोस्तों x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, ये वाला मान हम यहाँ रखेंगे। यहाँ रखेंगे दोस्तों 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। हमें मान किसका निकालना है दोस्तों, y का मान निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, इस 3 को उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3, और y की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, और माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और y की वैल्यू जाएगी दोस्तों अपने पास में 5। इनके अब जो वो भिन्न है, हमसे पूछा है कि कोई भिन्न है, तो भिन्न की वैल्यू कैसे निकालेंगे। भिन्न जो होगा दोस्तों वो इस तरह से होगा, यहाँ लिखेंगे भिन्न, भिन्न क्या होगा दोस्तों, भिन्न के अंदर एक तो था x, भिन्न था x बटा y, तो हमारे पास में x की वैल्यू आई दोस्तों 3, और y की वैल्यू आई अपने पास में 5, तो ये रहे इसके आंसर, यानी कि 3 बटा 5। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपके अगला वाला। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखो दोस्तों, अगर आयु वाले जितने सारे क्वेश्चन आए ना, आयु वाले जितने भी सारे क्वेश्चन आए, कोई सा भी क्वेश्चन आए, हमें क्या करना है, सबसे पहले दो दो यहाँ पे दो पर्सन है जो इस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो ये नूरी है, दूसरा है दोस्तों अपने पास में सोनू है, ये दोनों ही जने हैं। तो एक बार नूरी की वर्तमान आयु मान लो और सोनू की वर्तमान आयु, जब तक हम इनकी प्रेजेंट एज यानी कि वर्तमान आयु नहीं लिखते हैं, तब तक हम उनमें से न तो कुछ घटा सकते हैं, नहीं कुछ जोड़ सकते हैं। तो कभी भी अगर आयु वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा सबसे पहले लिखना है कि इनकी वर्तमान आयु यानी कि अभी की आयु लिखनी बहुत जरूरी है, तभी हम कहीं आगे जा पाएंगे या कभी हम पीछे जा पाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ लिखेंगे माना कि, ये वर्तमान शब्द लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन माना कि, माना कि, माना कि ये जो नूरी है ना दोस्तों, इसकी मान लेते हैं नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, ये शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं दोस्तों, x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष। और फिर ये दूसरे कौन है, सोनू, तो यहाँ लिखते हैं सोनू की वर्तमान आयु, यहाँ लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु कितने मान लो दोस्तों, y वर्ष, इस तरह से। ठीक है, हमने क्या किया है, नूरी की तो मान ली दोस्तों x वर्ष, और सोनू की मान ली हमने दोस्तों y वर्ष। अब कोई दिक्कत नहीं, ये कौन सी आयु दोस्तों, वर्तमान, यानी कि आज की जो इनकी आयु है वो इस तरह से है। अब हमसे पूछा जाए कि आगे जाना है या फिर पीछे जाना है, तो वो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब देखो आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है। पहले का मतलब जैसे आज मेरी आयु है दोस्तों 25 वर्ष, तो 5 साल पहले कितनी होगी दोस्तों, मेरे पास में थी 20, यानी कि 20 साल थी, इस तरह से। तो ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इसकी आयु अभी वर्तमान कितनी है दोस्तों, ये मान लेते हैं इसकी वर्तमान आयु x है, और सोनू की वर्तमान आयु कितनी दोस्तों, ये मान लेते हैं यहाँ पे y है। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले ये भी छोटी होगी और 5 वर्ष पहले ये भी छोटी होगी, यहाँ इनमें से 5 कम कर लेते हैं और यहाँ से भी हम 5 कम कर लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि देखो 5 वर्ष पहले, तो ये हम 5 वर्ष पहले आ गए हैं दोनों की आयु। अब देखो ये तो है दोस्तों नूरी की आयु, और ये है सोनू की आयु, तो ये कह रहा है कि जो नूरी की आयु है ना, वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम नूरी की आयु को निकालेंगे तो सोनू की आयु की 3 गुनी, 3 गुनी का मतलब 3 गुणा, यानी कि 3 से गुणा करेंगे। अब 3 से गुणा कैसे करेंगे, सोनू की आयु की 3 गुना थी, यानी कि सोनू की आयु ये है, इससे 3 गुना थी, मतलब इससे हम 3 से इंटू करेंगे तो ये किसकी आयु आ जाएगी, सीधी सीधी अपने पास में इसकी आयु आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया मेरे हिसाब से। मैं एक बार इसको वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इससे समीकरण बनाने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो समीकरण बन जाएगा। समीकरण बनने के बाद में तो मुझे पता है, क्योंकि हम इस पीछे क्वेश्चन करके सोल्व करते हुए आ रहे हैं, 3.1, 3.2, 3.3, और हम ये एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं 3.4 के अंदर। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सिर्फ इसको पढ़ने में है, और अगर सही से पढ़ लिया आपने तो आपको आंसर हो जाएगा। वापिस पढ़ रहा हूँ, ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, ये इनको दोनों को मैंने 5-5 वर्ष छोटे कर दिया। फिर ये कह रहा है कि जो नूरी की आयु है, मतलब इसकी जो आयु है दोस्तों, वो सोनू की आयु की, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, सोनू की आयु की कितनी गुनी है, गुनी का मतलब ये गुणा कर दिया, और 3 का मतलब हम 3 से गुणा करेंगे, इस तरह से। यानी कि सोनू की आयु को हम 3 से इंटू करेंगे तो ये अपने पास किसका आंसर आएगा दोस्तों, नूरी की आयु का आंसर आ जाएगा। बस इसको अपन सिंपलीफाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ हम करेंगे
x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको इससे भी इंटू करो, इसको इससे भी इंटू करो, इसको जब मैं इससे इंटू करूंगा तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 3y माइनस, इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 15। सोल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे दोस्तों x माइनस, इसको इधर भेजेंगे तो 3y इज इक्वल टू, इसको इधर भेजते हैं यानी कि माइनस के 15 एंड प्लस के ये हो जाएंगे 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ x में से 3x यहाँ लिखेंगे, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू, इस 15 में से 5 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास दोस्तों माइनस का 10। इस तरह से ये डाल दे समीकरण नंबर अपने पास में एक। और दूसरा जो समीकरण है दोस्तों वो मैं यही लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास में थोड़ा सा इसको पढ़ते हुए लिखेंगे तो सही रहेगा। फिर हम ले लेंगे अगला वाला पेज। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला वाला। क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात यानी कि आज से 10 वर्ष बाद में, जैसे मेरी आयु दोस्तों मान लो 25 वर्ष है, कितने हैं दोस्तों 25 वर्ष मान लो आज, तो अब 10 वर्ष बाद कितने हो जाएगा, मेरी आयु हो जाएगी 35 वर्ष, यानी कि 10 इसमें जोड़ेंगे तो वैसे ही इनमें ही भी 10 जोड़ेंगे, तो जोड़ के देखते हैं कितना आंसर आता है। यानी कि ये कह रहा है दोस्तों कि सोनू, ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, एक बार इन दोनों की आयु लिखो, इसकी तो आयु है दोस्तों x और इसकी आयु है दोस्तों y, इस तरह से। अब इसमें भी 10 जोड़ना है क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, और इसमें भी 10 जोड़ना है क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। अब ये आगे क्या कह रहा है वो देखो, आगे कह रहा है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। आगे कह रहा है दोस्तों कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि आज से 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। बस सोनू की आयु की दोगुनी, तो ये सोनू की आयु की डबल करनी मुझे, तो सोनू की आयु की 2 गुणी यानी कि मैं इसको 2 से इंटू कर रहा हूँ, और ये किसकी आयु आएगी दोस्तों अपने पास में, किसकी आएगी, नूरी की आयु आएगी। इस तरह से लिखेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा अपने पास में x प्लस 10 इज इक्वल टू, 2 से इंटू करो तो यहाँ आ जाएगा 2y एंड प्लस 2 को इससे भी इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों अपने पास में 20। अब एक बार एक्स वाई एक तरफ लिख लेते हैं, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि ये नीचे आपके प्रिंट नहीं दिखेगी इस वजह से। तो यहाँ क्या करें दोस्तों, 2 को इस वाई से इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी, दो दो वाई को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू, यहाँ लिखा हुआ है 20 और इसको अपन भेजेंगे उस वाली साइड में, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों अपने पास माइनस का 10। यहाँ समीकरण जो बचेगा दोस्तों वो बच जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। शायद आपको दिख रहा होगा, क्या पता नहीं, मैं इसको एक बार यहीं लिख लेता हूँ, अगले वाले में लिख लेते हैं, इसको डाल दे समीकरण नंबर दोस्तों यहाँ पे 2 डाल देते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं इन दोनों समीकरणों को लिखता हूँ अगले वाले पेज पे, फिर इसको अपन सोल्व करेंगे विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखा हुआ x माइनस 3y और यहाँ लिखा हुआ x माइनस 2y, यहाँ लिख ले दोस्तों अगले वाले पेज के अंदर x माइनस 3y और यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 2y, यहाँ लिखेंगे बराबर और बराबर। एक में आ रहा है दोस्तों माइनस का 10 आ रहा है और एक में आ रहा है दोस्तों प्लस का 10 आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2, इस तरह से। अब इसको अपन दोस्तों सोल्व करेंगे। अब सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम चाहे तो y को काट सकते हैं, चाहे हम x को काट सकते हैं। अब आसानी किसमें रह रही है वो समझो। यहाँ जैसे अगर मैं y को काटना चाहूँ दोस्तों तो y के गुणांक इसको और y के गुणांक इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको बराबर करने के लिए 2 को इससे इंटू करना पड़ेगा और 3 को इससे इंटू करना पड़ेगा। जब मैं 2 को इससे इंटू करूंगा तो ये तो हो जाएगा 6 और 3 को इससे इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 6, यानी कि इन दोनों गुणांक बराबर हो जाएंगे। लेकिन मैं इसको बिना बराबर किए, गुणा किए हुए बराबर कर सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x लिखा है, ये दोनों बराबर है, तो फिर गुणा क्यों करना है, इसको इस काटो सबसे पहले। तो क्या करेंगे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों चिन्ह सेम है, इसका मतलब हम करेंगे बाकी। तो चलिए हम इसको करेंगे बाकी। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण, यहाँ लिखते हैं दोस्तों समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, माइनस समीकरण समीकरण 2 करने पर। अब समीकरण 1 को लिखो पहले, समीकरण 1 लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। समीकरण 2 लिखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और इसको अपन कर लेते हैं माइनस, यहाँ हो जाएगा दोस्तों माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। ये x से दोस्तों ये x कट जाएगा, यहाँ 3y में से यहाँ 2y बच जाएगा, यानी 3y में से 2y घटाएंगे तो यहाँ बचेगा दोस्तों 1y, यानी कि मैं सीधा यहाँ पे y लिख रहा हूँ, माइनस की संख्या बड़ी है इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा रहा हूँ। फिर करेंगे माइनस, ये माइनस का 10 और माइनस का 10 दोस्तों ये जगह माइनस का 20, और ये माइनस से इस बार माइनस कट जाएगा तो y की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी अपने पास में 20। y का मान आ रहा है अपने पास में दोस्तों 20 आ रहा है। अब यह मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे दोस्तों, ये वाला मान समीकरण नंबर रख देते हैं हम 1 के अंदर। तो यहाँ लिखते हैं यह मान, यह मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर यह मान लिखो, या फिर y का मान लिखो, एक ही बात है। तो ये y का मान जो है दोस्तों मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो समीकरण 1 में रखते हैं यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों 3 फिर माइनस फिर लिखा हुआ है 3, सॉरी यहाँ 3 कहाँ से आ गया, यहाँ पे लिखा दोस्तों x
x माइनस 3, और यहाँ ये वाला मान मैं यहाँ रख रहा हूँ तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 20, फिर करेंगे इज इक्वल टू माइनस का 10, इस तरह से। अब देखो यहाँ आ रहा है x, और इसको इसे इंटू करेंगे तो माइनस का लिखेंगे दोस्तों अपन यहाँ पे 60, और यहाँ हो जाएगा बराबर, और यहाँ लिखेंगे माइनस का 10। इसको हम दोस्तों भेजेंगे उस वाली साइड के अंदर, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी माइनस का 10, और ये हो जाएगा प्लस का 60। अब यहाँ करेंगे दोस्तों x इज इक्वल टू 10 में से, सॉरी 60 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा अपने पास में 50। ये आ रहा है x की वैल्यू। अब हमने x क्या माना था दोस्तों, नूरी की आयु, तो यहाँ लिखेंगे नूरी की आयु जो आ रही है दोस्तों, नूरी की आयु आ रही है दोस्तों, ये x माना था हमने, वो आ रही है 50 वर्ष। और फिर आ रही है दोस्तों सोनू की आयु, सोनू की आयु, सोनू की आयु दोस्तों हमने मान रखी थी y, और यहाँ लिखेंगे y, और वो कितनी आ रही है दोस्तों 20 वर्ष। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।